दोस्तों, आज दीपावली का दिन था। सोहन अपने घर के अंदर एक चारपाई पर बिल्कुल थका हुआ बीमार अवस्था में लेटा हुआ होता है। दोस्तों, वो मन ही मन ये दीपावली का जो त्योहार था इसी के बारे में सोच रहा था कि काश वो दिन भी था जिस दिन मेरी राधिका भी मेरे साथ हुआ करती थी और हम दोनों मिल करके दीपों का जो त्योहार है इसे मनाया करते थे। हम दोनों साथ में पकवान भी बनाया करते थे। दीपों का जो सजावट है वो भी साथ में ही किया करते थे और ढेर सारी फुलझड़ी और ढेर सारे रॉकेट साथ में ही छुड़ाया करते थे। दोस्तों, ये दीपावली का जो त्योहार था वो सोहन की जिंदगी में मानो मनहूसी सा छा गया था और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल उदास अवस्था में बस व्यतीत को ही सोच रहा था। दोस्तों, पिछले जो भी उसने खुशियां बिताई थी राधिका के साथ में वो सारी उसे याद आ रही थी। दोस्तों, वो हिम्मत करके अपने खाट से उठता है और एक लाठी लेकर के धीरे धीरे वो अपने दरवाजे से बाहर आता है तो बाहर चकाचौंध भरी दुनिया थी, क्योंकि सबके घर में दीपों का जो त्योहार था, आर्टिफिशियल जो लाइट थी, झूमर लाइटें सबके घरों में लगा हुआ था और पूरा जो एरिया था वो जगमग चमक रहा था। दोस्तों, सोहन बस उन्हीं लाइटों को देख करके अपनी राधिका को याद ही कर रहा था कि देखता है कि राधिका अपने दरवाजे के सामने ही खड़ी होती है। दोस्तों, दरवाजे पर राधिका को देख करके सोहन दो पल के लिए अपनी पूरी की पूरी थकान, कमजोरी और अपनी बीमारी को भूल जाता है और बस उसे निहारने लगता है। दोस्तों, राधिका भी सोहन के बारे में अपने अतीत को ही सोच रही थी और जैसे ही सोहन उसको दिखाई देता है वो भागती हुई सोहन के पास आ जाती है। दोस्तों, सोहन के पास आने के बाद वो उसकी उस अवस्था को देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, सोहन भी उसे अपने पास देख करके उसके आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। दोस्तों, जो राधिका थी वो उसके हालात को पूछने लगती है कि आखिर ये कैसे हो गया, आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए और आपको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो आप बिल्कुल दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जा रहे हो। दोस्तों, जो सोहन था वो रोने लगता है और फूट फूट करके राधिका के कंधे पर हाथ रख करके और अपने सिर को रख करके रोने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूँ एक बहुत ही मार्मिक और आपके दिल को झकझोर देने वाली कहानी में। दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक और भावुक कर देने वाली दीपावली की सच्ची कहानी है कि कैसे एक पति और पत्नी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन ये जो खुशियों और उत्साह का त्योहार है दीपावली उन दोनों को मिला देता है। दोस्तों, आज से लगभग 7 साल पहले की बात है जब राधिका की शादी सोहन नाम के एक लड़के से हो जाती है। दोस्तों, सोहन देखने में बहुत ही अच्छा और हैंडसम लड़का था। दोस्तों, वो देखने में ही नहीं बल्कि उसका जो व्यवहार था, उसकी जो अंदर की जो विचारधारा थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों, वो हमेशा अपने पत्नी का सम्मान करता था और अपनी ही पत्नी की बातों को मानने वाला था। दोस्तों, राधिका भी सुंदर थी देखने में भी और उसका भी जो विचार था वो उसके पति सोहन से मिलता जुलता था। दोनों दोस्तों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं, लेकिन कब उन दोनों के रिश्तों में दरार आने लगती है ये उन दोनों को भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, बस छोटी छोटी बातों पर वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं और एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। दोस्तों, राधिका
अपने घर चली जाती है। उसका जो मायका था सोहन के ठीक सामने वाले मकान में ही उसका मायका था। दोस्तों वो दोनों एक दूसरे से लव मैरिज करके साथ में रह रहे थे। दोस्तों राधिका जब अपने सामने वाले मकान में यूं कह लो अपने मायके चली जाती है तो वहां पे जाने के बाद वो अपने पापा के साथ मुंबई चली जाती है। दोस्तों उसके घर वाले भी यही चाह रहे थे कि राधिका सोहन के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि सोहन गरीब था और राधिका कहीं ना कहीं सोहन से अधिक पैसे वाली थी। दोस्तों जब राधिका अपने घर जाती है तो उसके पापा और उसकी मम्मी बहुत खुश होते हैं और राधिका को उसके पापा अपने साथ मुंबई लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि राधिका के जो पापा थे वो मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे और अपनी बेटी राधिका को साथ ले जा करके वहीं पर उसे अपने साथ रख लेते हैं। दोस्तों 5 साल का लंबा समय बीत जाता है और राधिका मुंबई में ही अपने पापा के पास रहने लगती है। दोस्तों राधिका उन 5 सालों में ना जाने कितनी रातों को उसके नींद नहीं आती और ना जाने कितने दिन में वो हमेशा अपने पति सोहन को याद किया करती थी। लेकिन सोहन भी राधिका को हमेशा याद करता था। जिस दिन से राधिका गई थी सोहन की जिंदगी में मानो उदासी सी छा जाती है। दोस्तों हर समय बस वो अपनी पत्नी राधिका को ही याद किया करता था और उसके कमी को वो एहसास किया करता था। हमेशा राधिका की कमी सोहन को खलने लगती है, लेकिन मरता क्या न करता, वो राधिका को कई बार देखने की भी कोशिश करता पर राधिका उसे नजर नहीं आती। दरअसल राधिका वहां थी ही नहीं तो सोहन को नजर कैसे आती। दोस्तों सोहन हमेशा से राधिका के प्यार को याद करता और बस उसे याद करके ही रह जाता। दोस्तों सोहन को एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया और सोहन उसी बीमारी की चपेट में राधिका की याद में ना तो ठीक से खाना खाता और ना तो ठीक से वो काम किया करता। दोस्तों धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे 6 साल का समय बीत जाता है और आज का जो दिन था वो दीपावली का त्योहार का दिन था। दोस्तों दीपावली का त्योहार था, चारों तरफ दीपावली की तैयारियां चल रही थी। दोस्तों सोहन भी आखिर क्या करता, वो उदास ही था, बीमार था, अपने चारपाई पर अपने घर के अंदर लेटा हुआ था और बस राधिका की ही बातें सोच रहा था। दोस्तों रात के करीब 8 बज जाते हैं। चारों तरफ पटाखे की आवाज, दीपों की रोशनी उसके घर के अंदर आ रही थी और वो मन ही मन राधिका को याद करके अपनी आंखें भिगो रहा था। दोस्तों दरअसल वो ये याद कर रहा था कि काश एक समय था जब मैं और राधिका दोनों मिल करके इस त्योहार को मनाया करते थे, दीप को अपने घरों में सजाया करते और दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ खूब मस्तियां करते और पटाखे छुड़ाते, फुलझड़ियां छुड़ाते। लेकिन आज का दिन कितनी मनहूसी का दिन है। आज ना तो मैं ठीक से अपनी जिंदगी में खुश हूं और ना ही राधिका मेरे पास है। दोस्तों बस यही सोच करके सोहन अपनी आंखों को भिगो रहा था और मन ही मन उदास हो रहा था। दोस्तों इधर राधिका अपने पापा के साथ दीपावली का त्योहार मनाने अपने घर, अपने मायके आई हुई थी। दोस्तों 6 साल के बाद राधिका मुंबई से अपने घर आती है और आते ही वो बस सोहन को याद करने लगती है और उसके दिल में सोहन का जो प्यार था वो उमड़ पड़ता है। दोस्तों वो याद कर रही थी कि एक समय था जब मैं और सोहन दोनों मिल करके इस दीपावली को मनाया करते थे, लेकिन आज का दिन है कि मैं सोहन से जुदा हूँ, सोहन से अलग हूँ और मुझे
कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों वो सोहन की याद में दरवाजे पर जा करके सोहन को जो मकान था, सोहन का जो कमरा था, उसी की तरफ टकटकी लगा करके देख रही थी। दोस्तों सोहन भी बाहर का नज़ारा लेने के लिए दुखी मन से किसी तरीके से मेहनत करके कमज़ोर शरीर लेकर के एक लाठी के सहारे अपने दरवाजे से बाहर आता है। दोस्तों बाहर आने के बाद वो बाहर की दुनिया को देख करके दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर बिल्कुल एक अलग नज़ारा था। चारों तरफ दीप सजे हुए थे, आर्टिफिशियल लाइट से पूरी दुनिया जगमगा रही थी। पटाखे की रोशनी, पटाखे की आवाज़ उसके आंखों में मानो चकाचौंध ला देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उदास था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, बस राधिका को याद करके। दोस्तों तभी उसकी निगाह राधिका के मकान के सामने जाती है तो देखता है कि राधिका दरवाजे पर खड़ी होती है, बस उसे ही देखने लगता है और कुछ पल के लिए वो अपने सारे दुख दर्द और सारे गम को भूल जाता है। दोस्तों राधिका भी जब सोहन को देखती है तो वो दौड़ती हुई सोहन के पास आ जाती है और उसके हाल चाल पूछने लगती है। दोस्तों सोहन बताता है कि राधिका जब से तुम गई हो मैं रहा ही नहीं, बल्कि हमेशा मैंने तुम्हें ही याद किया है। मैं हमेशा से तुमको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी मुझे खल रही है। तुम रहती थी तो कितनी खुशियाँ रहती थी, जब से तुम गई हो तो मानो मेरी ज़िंदगी में अकेलापन छा गया है और मुझे एक बड़ी बीमारी ने भी घेर लिया है और देखो मैं कितना दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता चला जा रहा हूँ। दोस्तों राधिका जब उसके शकल को देखती है, उसकी शरीर को देखती है, तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह रोने लगती है और सोहन भी राधिका को देख करके उसके कंधे पर सिर रख करके फूट फूट करके रोने लगता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के कंधे पर अपने सिर रख करके आज इस खुशियों भरे त्योहार में रोने लगते हैं और एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। दोस्तों राधिका कहती है कि सोहन एक बात कहना था कि अगर तुम चाहो तो हम फिर से आज दीपावली के दिन से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सोहन कहता कि मुझे बस इसी चीज़ का तो इंतज़ार था और ये बात मैं खुद भी तुमसे बोलने वाला था। दोस्तों फिर क्या, दोनों अपने घर के अंदर जाते हैं और दीपों का जो त्यौहार था वो दोनों मिल करके दीप जलाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय के हिसाब से राधिका सोहन का खूब ख्याल रखती है, हर कदम पर उसका साथ देती है और धीरे धीरे सोहन भी अपनी बीमारी से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे वो भी थोड़ा सा उसका जो स्वास्थ्य था वो ठीक हो जाता है और वो पैसे कमाने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्यार भरी जिंदगी को जीने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी दीपावली से रिलेटेड कि कैसे दीपावली के दिन बिछड़े प्यार एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों इस दीपावली अगर आप भी अपनों से अलग रह रहे हो तो मेरी गुजारिश है कि उनसे मिल करके अपने दिल की बात कह दो और फिर से एक साथ रहने की कोशिश करो। ज़िंदगी में सब कुछ संभव है, अगर आप प्यार से एक दूसरे के साथ रहोगे तो यही सबसे बड़ी खुशियां हैं। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। नमस्कार।